तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये एक ट्रायल वीडियो होने वाली है, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे भाइयों की कमेंट आ रही है कि मैं किसी ओवर पावर्ड मैन कैरेक्टर की जो सीरीज है उसे एक्सप्लेन करूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर इस सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ पर कि मैंने इसके 70 से भी ज़्यादा एपिसोडों को अपलोड किया हुआ है। और वहाँ पर इसका एक एपिसोड जो होता है वो मैं 20 से 30 मिनट का डालता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज जो है वो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और यहाँ पर देखकर आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हो। और अपने दूसरे चैनल का लिंक जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जहाँ से जाकर आप आगे की सीरीज जो है उसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो फिर अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है कि जो वेस्ट स्टेरे स्काई है उसके अंदर काउंटलेस वर्ड है, और इससे अलग इस स्टेरे स्काई के अंदर काउंटलेस गॉड है जो कि इन हजारों वर्ल्डों के अंदर पैदा हुए हैं। और अगर इन गॉड्स की पावर की जाए तो वो इतनी ज़्यादा है कि ये सन को भी खा सकते हैं, और उसी के साथ में जो स्टार है उन्हें भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इन गॉड्स को किसी की लाइफ या डेथ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि ये करोड़ों या अरबों खरबों लोगों को भी कुछ ही पल में ख़त्म कर सकती है। लेकिन इतने पावरफुल गॉड्स होने के कारण जो हेवन था उसे फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हुआ और हेवन को इतने पावरफुल गॉड्स होने के बाद भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो गॉड्स थे वो आपस में गॉड्स के साथ फाइट करने लगे, और जो वर्ल्ड थे वो आपस में दूसरे वर्ल्ड के साथ फाइट करने लगे। और ये फाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो हेवन था वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ गया, और जितने भी वर्ल्ड थे वे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। इतने वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुए कि उनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उसी के साथ में जो वहाँ पर ह्यूमन रहा करते थे उन्हें इस तरह से मिटा दिया गया जैसे कि वे कभी पैदा ही ना हुए हो। लेकिन एक दिन इस डिस्ट्रॉय हो चुके वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही पावरफुल चीज़ को काफ़ी सारे गॉडों ने एक साथ मिलकर बनाया, क्योंकि वे चाहते थे कि जो ये टाइमलाइन है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है इसे दोबारा से ठीक किया जा सके, जिसका नाम था सेज मास्टर सिस्टम। और इसे हेवन के द्वारा पैदा किया गया था, और इसे ये मिशन दिया गया था कि इसे एक ऐसी टाइमलाइन बनानी होगी जिसके अंदर की सभी लोग खुशी से रह सके, कोई भी गॉड्स के बीच में वॉर ना हो। क्योंकि इसके लिए भी अभी एक और प्रॉब्लम थी, जो सिस्टम था उसे अपने लिए एक पावरफुल और अच्छे होस्ट को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो बेकार या फिर किसी बुरे होस्ट को ढूंढ लेता है तो वो टाइमलाइन को सही करने की बजाय उसे पूरी तरह से दोबारा डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए जो सिस्टम था वो अलग अलग टाइमलाइन के अंदर जाने लगा ताकि वो अपने लिए एक सूटेबल होस्ट को ढूंढ सके, लेकिन उसकी इतनी मेहनत के बाद भी उसे कोई भी पावरफुल या अच्छा होस्ट नहीं मिल पा रहा था। और राइटर के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस सिस्टम को देखते हैं जो कि इधर उधर टाइमलाइन के अंदर घूम रहा होता है। अब वो टाइमलाइन के अंदर घूमते हुए बोलता है कि आखिर मैं किसी सूटेबल कैंडिडेट को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा। इतने साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक भी मैं किसी सूटेबल कैंडिडेट को नहीं ढूंढ पाया। पूरे 10,000 साल बीत गए लेकिन अभी भी मुझे कोई ऐसा होस्ट नहीं मिला जो कि मेरी मदद कर सके, जिससे कि मैं टाइमलाइन को फिक्स करा सकूं। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो सिस्टम की रिंग होती है वो बजना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर अब जो सिस्टम होती है वो अपनी डिस्प्ले को ओपन करते हुए बोलती है कि आखिर सिस्टम को क्या हुआ। और वो जैसे ही अपनी डिस्प्ले को ओपन करती है उस पर ऊपर लिखा हुआ आता है कि जो कैंडिडेट है उसे फाउंड कर लिया गया है। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली 10,000 साल के बाद मुझे एक कैंडिडेट मिल गया जिसके साथ में अब मैं बॉन्ड बना पाऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो सिस्टम होती है वो फुल स्पीड में वहाँ से जाने लगती है, और वो फुल स्पीड में वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मेरे कैंडिडेट फाइल मेरा इंतज़ार करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास में आ रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो सिस्टम होती है वो अपनी जगह पर आ चुकी होती है। और उस जगह को देखते हुए वो बोलती है कि ये आखिर किस तरह की जगह है, यहाँ पर तो 1000 से भी ज़्यादा वर्ल्ड है, क्या सच में जो होस्ट है वो इस तरह की जगह पर रहता है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि स्पेस के अंदर बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसे देखकर अब जो सिस्टम होती है वो बोलती है कि क्या यही जो पर्सन है वो मेरा होस्ट है। और इतना बोलकर अब जो सिस्टम होती है वो हंसना शुरू कर देती है, और वो हंसते हुए बोलती है कि ये तो एक ह्यूमन है, लेकिन देखने में ये इतना पावरफुल भी नहीं लग रहा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अगर ये कमज़ोर है तो इसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगी। और इतना बोलकर अब जो सिस्टम होती है वो उस पर्सन की तरफ जाने लगती है, और वो उस पर्सन की तरफ जाते हुए बोलती है कि चलो तो कॉन्टैक्ट को कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो सिस्टम होती है वो उस पर्सन के साथ में मर्ज हो जाती है, और वो उस पर्सन के साथ में मर्ज होते हुए उससे बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम अभी पावरफुल नहीं हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरी मदद से मैं तुम्हें काफ़ी पावरफुल बना दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो पर्सन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आता है जो कि उस पर्सन को बताता है कि जो सेज मास्टर सिस्टम है उसने तुम्हारे साथ में फाइनली सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, और अब तुम सेज मास्टर सिस्टम 1.0 वर्जन के होस्ट बन चुके हो। जो सुनते के साथ ही अब वो पर्सन भी अपनी आंखों को खोल लेता है, और वो अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि सिस्टम आखिर ये क्या है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आते हुए उस पर्सन से बोलती है कि तुम इस वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो क्योंकि तुम्हारे मेरे द्वारा चूज़ किया गया है क्योंकि मैं सेज मास्टर सिस्टम हूँ जो कि इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल चीज़ है। और आज से तुम मेरे होस्ट बन चुके हो तो इसीलिए अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तुम ज़्यादा दिनों तक कमज़ोर नहीं रहोगे। मैं तुम्हें इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बना दूंगी, बस तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करने होंगे और उन काम को करने के बदले में तुम्हें पावर दूंगी जिससे कि तुम इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन बन पाओगे, जिसके बाद तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। और वो सिस्टम इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी उसके पास में दोबारा से नोटिफिकेशन आने लगती है और जैसे ही सिस्टम इस बार की अपनी नोटिफिकेशन को देखती है उस सिस्टम की तो हालत ही ख़राब होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद अब हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि एकदम से अपने रूप को बदलना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से बहुत ही खतरनाक और पावरफुल भी लग रहा होता है। और अब जो वो पर्सन होता है वो सिस्टम के पास में आते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम सेज मास्टर सिस्टम हो जिसे कि हेवन के द्वारा बनाया गया है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो सुनकर अब जो सिस्टम होती है वो घबराते हुए उससे बोलती है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये पर्सन है कौन और इसका ओरिजिन क्या है। और इतना बोलकर जैसे ही सिस्टम उसकी प्रोफाइल को खोलती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, जहाँ पर कि अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम चैन है जो कि एक ह्यूमन है और इसके टाइटल की बात की जाए तो ये एक टोइस्ट है। और वहीं अगर इसकी आइडेंटिटी की बात की जाए तो यह हेवन और वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल पर्सन है और अगर इसके रियलम की बात की जाए तो वो अनप्रेडिक्टेबल है जिसे कि प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही तो अब जो सिस्टम होती है उसकी हालत ही ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि क्या ये एक टोइस्ट है? और इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि ये तो एक टोइस्ट निकला, मैं इतनी ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकती हूँ कि मैंने इतने सालों के बाद किसी पर्सन को ढूंढा और वो एक टोइस्ट निकल गया। जो टोइस्ट टाइटल होता है वो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो सबसे पावरफुल पर्सन होता है उसे दिया जाता है, लेकिन आखिर ये हिडन टाइटल इस पर्सन के पास में कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन सच में ही एक टोइस्ट है? ये तो मेरे साथ में एक बुली करने जैसा हो गया, आखिर मेरी किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? और वो ये बोल ही रही होती है तभी जो चैन ये होता है वो सिस्टम को खोलने लगता है, जहाँ पर कि अब जो सिस्टम होता है वो चैन ही को बताता है कि तुम फाइनली सिस्टम के होस्ट बन चुके हो, अब तुम्हें 10,000 साल पहले पास्ट में जाना होगा, जहाँ पर कि जो सिस्टम है वो तुम्हें गाइड करेगा और तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद एक सेज मास्टर बनना होगा जो कि वहाँ पर जितने भी गॉड है उन सभी को हेवन को जीतना और उसे कॉन्कर करना सिखाओगे ताकि जितना भी ये बेकार हो चुका वर्ल्ड है इसे तुम दोबारा से सही कर सको। और वहाँ पर जिन जिन लोगों को तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना है उन सभी की लिस्ट तुम्हें यहाँ पर दी जाएगी, तो अगर तुम उस लिस्ट को पढ़ना चाहते हो तो तुम नीचे क्लिक कर सकते हो। और चैन ये उस सब चीज़ को पढ़ ही रहा होता है तभी जो सिस्टम होती है वो चैन ये से बोलती है कि मास्टर टोइस्ट मैं जानती हूँ कि मैंने यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर दिया, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अपना आप आराम से यहाँ पर सोते रहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैन ये होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, चुपचाप वहीं पर ही बैठ जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो बेचारी सिस्टम होती है उसके पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता और वो डर कर वहीं पर ही रुक जाती है। जिसके बाद अब जो चैन ये होता है वो वहाँ पर जितने भी गॉड होते हैं उन सभी की लिस्टों को खोलने लगता है, जहाँ पर कि अब वो उन सभी गॉडों को देखते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पर ये जितने भी पर्सन है ये सभी मुझे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लग रहे हैं। और चैन ये कि इतना बोलते ही हम सिस्टम की हालत को देखते हैं जो कि बेचारी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होती है और वो बोलती है कि ना तो मैं इस पर्सन को हरा सकती हूँ और ना ही मैं इससे बचकर भाग सकती हूँ, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? और वो ये सोच ही रही होती है लेकिन तभी जो चैन ये होता है वो वहाँ पर लगे हुए घोड़ों की लिस्ट को पढ़ने लगता है और वो उन्हें पढ़ते हुए बोलता है कि इनमें से एक तो ह्यूमन एम्परर है जिसका नाम की जी किन फैन है और वहीं दूसरी डीमन एंसिस्टर है जिसका नाम की सू चैन किंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी ये लिस्ट बनी हुई है इन सभी के अंदर पावरफुल और बहुत ही फेमस गॉड है। लगता है कि अब फाइनली मुझे कहने के लिए एक अच्छा काम मिल गया है क्योंकि पिछले 10,000 सालों से इतने गॉड्स को मार देने के बाद मैं भी बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका था। और चैनी है अपने मन में सोच ही रहा होता है तभी जो सिस्टम होती है वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि टोइस्ट मास्टर मैं जानती हूँ कि आप बहुत पावरफुल हो और मैं आपसे बचकर नहीं भाग सकती, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर आपको ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो उसकी तरफ देख कर गुस्से में उससे बोलता है कि वैसे तो मैं तुमसे थोड़ा नाराज़ हूँ क्योंकि बिना तुमने मेरी मर्जी के मेरे साथ में आकर बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। और चैन ये कि अब इस बात को सुनकर जो सिस्टम होती है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे तो ये सिचुएशन समझ में ही नहीं आ रही।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस सिस्टम से बोलता है कि देखो मैं नहीं जानता कि मेरे बीच में और उन लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा जब मैं पास्ट में जाकर उन सभी गॉड्स को एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन सच बताओ तो मैं भी इस वर्ल्ड को दोबारा से प्रिपेयर करना चाहता हूँ ताकि मैं एक बेहतर और अच्छी टाइमलाइन को बना सकूं। लेकिन मेरे साथ भी प्रॉब्लम यही थी कि मैं पास्ट में नहीं जा सकता था, लेकिन चूंकि फाइनली अब तुम मेरे पास में आ चुकी हो तो तुम्हारी मदद से मैं पास्ट में 10,000 साल पहले जा सकता हूँ। तो चलो फिर अब दोनों चलकर जो टाइम लाइन है दूसरे दोबारा से रिपेयर करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन यही होता है वो वहाँ पर जो वॉइड होता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर तो अब जो सिस्टम होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलती है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इस वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल गॉड है वो यहाँ पर मेरा होस्ट बन गया है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन यही होता है वो भी मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा होस्ट बन चुका हूँ। तो चलो अब जल्दी से मुझे लेकर चलो क्योंकि मैं भी इस टाइम लाइन को दोबारा से सही करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि चलो तो फिर वहाँ पर चलते हैं। और चैन ये कि इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि भागते हुए वहाँ पर जा रही होती है। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये जुआन यान डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस है और अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम किन फैन है। और हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है उसकी वहाँ पर भागते हुए काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी होती है। तभी दो जो उसकी दो सर्वेंट होती है वो आकर उसे पकड़ते हुए उसे बोलती है कि और हाइनेस बस थोड़ी देर और इंतज़ार करती रहिए, जैसे ही हम इस माउंटेन से बाहर निकल जाएंगे उसके बाद आप सेफ हो जाओगी। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो भी उन दोनों से बोलती है कि ठीक है मैं कुछ देर और होल्ड कर रख सकती हूँ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और वो इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक तीर उन लोगों की तरफ आने लगता है, जिससे कि जो किन फैन की सर्वेंट होती है वो अटैक कर उस तीर से बचा लेती है। और वो किन फैन से बोलती है कि योर हाइनेस केयरफुल हो जाइए क्योंकि जो हमारे दुश्मन है वो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए क्योंकि हम तो बहुत तेज़ी में निकले थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ शैडो गार्ड आ जाते हैं जो कि वहाँ पर आने के बाद किन फैन से बोलते हैं कि 9th प्रिंसेस मानना पड़ेगा कि आपकी जो कल्टीवेशन है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसी के साथ में आपके मेरिडियन भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और इन सब चीज़ों से अलग आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आप पिछले 3 दिनों से हम लोगों से बचकर भाग रही हो। मानना पड़ेगा जितना हमने आपके बारे में सोचा था आप उससे भी ज़्यादा बहादुर हो, लेकिन अब इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुमने जितनी भी मेहनत की है वो सब बेकार होने वाली है क्योंकि फाइनली अब तुम हमारे हाथ में आ चुकी हो और अब यहाँ से तुम्हारे बचकर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन ई को देखते हैं जो कि टाइम पोर्टल से बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ ही आ रहा होता है, जहाँ पर की जो सिस्टम होती है वो उससे बोलती है कि जल्दी से चलिए क्योंकि जो आपके डिसाइबल है उसकी लाइफ खतरे में है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उस माउंटेन के ऊपर वॉइड होता है उसके अंदर एक गेट बनने लगता है, जिससे कि अब हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो सिस्टम के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है, जहाँ पर की जो सिस्टम होती है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरती है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो चैन यही होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ कि जब तुम टाइम एंड स्पेस के अंदर इंटर कर सकती हो तो क्या तुम मेरी बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर सकती। जो सुनकर सिस्टम घबराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वो उसके सर को पकड़कर उसे अपनी बॉडी के अंदर घुसाने लगता है, जो देखकर सिस्टम शर्माते हुए बोलती है कि मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जो चैन ये होता है वो उसकी बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और वो उसे अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है। और उसे अब अपनी बॉडी के अंदर डाल लेने के बाद जो चैन ये होता है वो इधर उधर देखने लगता है और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड अभी भी वैसा का वैसा ही है जैसा कि ये 1 लाख साल पहले हुआ करता था। लास्ट टाइम मैं यहाँ पर 1 लाख साल पहले आया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि 1 लाख साल बाद भी ये जगह ऐसी की ऐसी ही होगी। और इतना बोलकर अब जो चैन ये होता है वो अपने सिस्टम को खोल लेता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके सिस्टम के सामने जो किन फैन होती है उसकी डिस्प्ले आ जाती है, जिसे देखकर जो चैन ये होता है वो बोलता है कि अच्छा तो यहाँ पर आने के बाद मेरी पहली अप्रेंटिस ये बनने वाली है, तो चलो देखते हैं कि ये चीज़ कितनी इंटरेस्टिंग रहती है। और इतना बोलकर अब जो चैन ये होता है वो सिस्टम से बोलता है कि मुझे ये बताओ कि किन फैन कहाँ पर है। जो सुनकर सिस्टम उसको बताती है कि मुझे लगता है कि हम जल्दी ही उससे मिल जाएंगे। जो सुनकर चैन ये उससे बोलता है कि तुम्हें लगता है। जो सुनकर अब जो सिस्टम होती है वो चैन यू को हंसते हुए बताती है कि मास्टर अभी जो मेरा वर्जन है वो 1.0 है, तो इसीलिए मेरे पास अभी ज़्यादा फंक्शन अनलॉक नहीं हुए, लेकिन जैसे जैसे मेरा जो वर्जन है वो अपग्रेड होता जाएगा उसके बाद मेरे नए नए फंक्शन भी अनलॉक होते जाएंगे। लेकिन अभी के टाइम की अगर बात की जाए तो मैं केवल होस्ट की दूर की लोकेशन का पता लगा सकती हूँ, लेकिन होस्ट की जो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में पता नहीं लगा सकती। जो सुनकर अब जो चैन ये होता है वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैं उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो चलो चलकर उसे चेक करते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो शैडो गार्ड के ऊपर आ जाता है, जो कि किन फैन के दोनों गार्डों से बोलता है कि हम 12 लोगों को तुम दोनों इतनी देर से रोके जा रही हो, मानना पड़ेगा तुम काफ़ी अच्छी हो।
लेकिन ये कितने दुख की बात है कि तुम्हारे जैसी दो लॉयल गार्ड आज अपने हाईनेस के साथ में ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ कि तुम चुपचाप किन फैन को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि तुम इसके लिए यहाँ पर अपनी जान देकर कुछ भी नहीं पा पाओगी। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम अपनी आगे की प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो और इसे यहाँ पर मेरे लिए छोड़ दो। और उस शैडो गार्ड की बातों को सुनकर जो किन फैन होती है वो अपने दोनों गार्ड से बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मेरे लिए तुम दोनों को यहाँ पर अपनी जान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पर नहीं बचने वाली। जो सुनते के साथ ही अब जो वो शैडो गार्ड होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि और हाइनेस के जो दोनों गार्ड है वो कुछ ज़्यादा ही लॉयल है, वो इसे छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहते। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं उन्हें भी उसी के साथ में भेज दूंगा। और इतना बोलकर अब जो वो शैडो गार्ड होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि चलो चलकर इन्हें ख़त्म करते हैं। इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखकर वे तीनों भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अब यहाँ पर नहीं बच पाएगी। जो देखकर अब जो किन फैन होती है वो भी उदास होते हुए बोलती है कि लगता है कि हम आज यहाँ पर मरने वाले हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोगों का अंत ऐसा होगा। और किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एक लाइट चमकने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कोई पर्सन बहुत ही फुल स्पीड में उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो सीधे आकर वहाँ पर लैंड करता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। और अब सभी लोग बहुत ही शौक होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। और वो जो शैडो गार्ड होते हैं वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर अब तुम कौन हो। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चैन ही है। और जो चैन ही होता है वो अब किन फैन को देखते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया। जो सुनकर अब जो वो शैडो गार्ड होता है वो चैन ही के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम आखिर कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हमारे मैटर के अंदर घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर चैन ही गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो। और चैनी को ऐसे गुस्से में देखते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो चैनी से बोलता है कि मास्टर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा गुस्सा मत करना, नहीं तो ये वर्ल्ड आपकी पावर को नहीं झेल पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो ज़मीन से किसी पत्थर को उठाते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस बारे में जानता हूँ। जो देखते के साथ ही अब जो वे शैडो गार्ड होते हैं उन्हें भी चैनी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में बोलते हैं कि ये यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, पहले इसे ही ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो भी उस पत्थर को उनकी तरफ फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि चैनी की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और अब जो चैनी होता है वो उस पत्थर को उन लोगों की तरफ शूट कर देता है। जो देखकर तो उन लोगों की हालत ही ख़राब हो जाती है और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वे क्या करें। लेकिन उनके कुछ कर पाने से पहले ही हम देखते हैं कि जो चैनी का वो पत्थर होता है वो उन सभी से जाकर टकराता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उन सभी के वहाँ से नामो निशान को भी मिटा देता है। और अब वहाँ पर केवल एक काफ़ी बड़ा गड्ढा होकर रह जाता है। जो देखकर जोकिन फैन और उसके दोनों गार्ड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जोकिन फैन होती है वो बेहोश होने लगती है और वो बेहोश होते हुए बोलती है कि ये पर्सन बहुत पावरफुल है। और इतना बोलते बोलते ही जोकिन फैन होती है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जो देखकर उसकी दोनों गार्ड थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि और हाइनेस आप ठीक तो हो ना। जो सुनते ही अब जो चैनी होता है वो भी उनके पास में आने लगता है। जो देखकर जोकिन फैन की गार्ड होती है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि टोइस्ट मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी जान बचाने के लिए। मैं लिंगफी हूँ जो कि कॉन्किनबाइन है जुआन यून डायनेस्टी की, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि आप आखिर कौन हो। लेकिन जो चैनी होता है वो उस लड़की की बात का जवाब ना देते हुए जो किन फैन होती है उसे देखते हुए सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम एक बार कंफर्म करो कि क्या ये वही लड़की है जिसे कि मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर सिस्टम खुश होते हुए बताती है कि मास्टर आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है, ये किन फैन ही है। जो सुनकर अब जो चैनी होता है वो किन फैन को अपनी गोद में उठाने लगता है। जो देखकर जो उसकी गार्ड होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं किन फैन को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। और अब चैनी के अपनी तरफ देखता हुआ देखकर जो वो लड़की होती है वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो अपनी बॉडी को भी नहीं हिला पाती है। और वो अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन आखिर है कौन, मैं तो इसके देखने से ही यहाँ पर इतनी डर गई हूँ। और इतना सोचकर अब जो वो लड़की होती है वो घबराते हुए चैनी से बताती है कि प्लीज़ आप इसे लेकर मत जाइए, क्योंकि इसे एक बहुत ही खतरनाक पोजीशन दिया गया है। अगर इसे टाइम से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये मर जाएगी। लेकिन चैनी उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए किन फैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद जो वे दोनों लड़कियाँ होती है वे ज़मीन पर बैठ जाती है, क्योंकि वे अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। और वे आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर ये पावरफुल पर्सन कौन था, इसने केवल एक ही अटैक में यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया। हमें जल्द से जल्द रॉयल हाइनेस के पास में जाना होगा और उन्हें जाके इस मैटर के बारे में रिपोर्ट करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नाइन्थ प्रिंसेस है उनकी लाइफ खतरे में हो सकती है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किन फैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो सिस्टम होती है वो चैनी को बताती है कि ये रॉयल प्रिंसेस है और अगर इसके मेरिडियन की बात की जाए तो वे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उसी के साथ में इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन भी डाला हुआ है, लेकिन चूंकि अब मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं तो इसे अब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होने वाला है। अब मास्टर मुझे लगता है कि आप इसे इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल पर्सन बना दोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो फुल स्पीड में लेकर उसे वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर कि अब जो सिस्टम होती है वो बोलती है कि अब से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जुआनियान डायनेस्टी की जो जिंगयांग सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस किन फैन होती है वो पानी के अंदर पड़ी हुई होती है और हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो उसके अंदर हर्ब डाल रहा होता है ताकि वो उसके मेरिडियन और जो उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन है उसे ख़त्म कर सके। और अब जो चैन ये होता है वो बाकी के हर्ब को देखते हुए बोलता है कि ये हज़ारों साल पुरानी वाइन है और इसी के साथ में इसी अलग यहाँ पर ये हज़ारों साल पुराना फ्रूट है, ये इतने बेकार भी नहीं है। और उससे अलग यहाँ पर लोयन एंसेस्टर का ब्लड और ईगल एंसेस्टर का ब्लड भी है, तो इन सभी को भी अगर डाल दिया जाए तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनकर अब जो सिस्टम होती है वो चैन ये से बोलती है कि मास्टर क्या आप इन सब चीज़ों का यूज कर यहाँ पर इस लिटिल गर्ल को बचाने वाले हो। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो सिस्टम को बताता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है केवल मैं उसे ही क्योर नहीं कर रहा बल्कि मैं इसके जो मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उन्हें भी रिपेयर कर रहा हूँ ताकि वे जल्द से जल्द रिपेयर होकर ये दोबारा से कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सके, क्योंकि अब ये मेरी डिसाइपल बन चुकी है और मैं अपनी डिसाइपल को कमज़ोर नहीं रखना चाहता था। तो इसीलिए मुझे इसे जल्द से जल्द पावरफुल बनाना होगा ताकि ये जल्द से जल्द इस ह्यूमन वर्ल्ड की एम्परर बन सके। जो सुनकर अब जो सिस्टम होती है वो किन फैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर ये अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो क्या ये चीज़ सही रहेगी कि आप इसके अंदर इतने सारे टैलेंट और इतने सारे ट्रेजरों को डाल रहे हो। जो सुनकर अब जो चैन ये होता है वो सिस्टम को बुलाते हुए उसे बोलता है कि जियाओसी इधर आओ, और हमें यहाँ पर सिस्टम के नाम को बताया जाता है कि यहाँ पर सिस्टम का नाम जियाओसी है। और अब जो सिस्टम होती है वो भी चैनी के पास में आने लगती है और वो चैनी के पास में आते हुए उसे पूछती है कि मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे लॉटरी सिस्टम मिलेगा, तो मेरा लॉटरी सिस्टम कहाँ पर है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर फाइनली चलो आपको इसके बारे में याद तो आया, आपके पास में लॉटरी का चांस है, तो क्या आप लॉटरी करना चाहते हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो जियाओशी से बोलता है कि हाँ मुझे किन फैन के लिए कुछ अच्छा सा ट्रेजर चाहिए, तो जल्दी से लॉटरी को ओपन करो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो लॉटरी स्पिन को चैनी के सामने लाते हुए उससे बोलती है कि मास्टर ये लॉटरी स्पिन है, तो प्लीज़ इस बटन को क्लिक करो जिसके बाद लॉटरी स्पिन हो जाएगी। जो सुनकर जो चैनी होता है वो भी लॉटरी स्पिन के बटन को दबाते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इस लॉटरी के स्पिन के अंदर क्या निकलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लॉटरी का स्पिन होता है वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। जो देखकर जो जियाओशी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि गोल्डन निकलेगा, गोल्डन निकलेगा। और जियाओशी के इतना बोलते हम देखते हैं कि जो लॉटरी की सुई होती है वो जाकर पर्पल वाले पे रुकती है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो अब सिस्टम के अंदर जाते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, पर्पल निकला है, पर्पल भी इतना बेकार नहीं है मास्टर, मुझे लगता है कि इससे भी आप काफ़ी खुश होगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है उसका लॉटरी के अंदर किसी चीज़ के ऊपर ध्यान जाता है और जो जियाओशी होती है वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान ना देते हुए उसके पास में जाते हुए बोलती है कि चलो मास्टर देखते हैं कि आखिर पर्पल के अंदर क्या है। और इतना बोलकर जो जियाओशी होती है वो पर्पल वाले आइटम को निकालने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और अब वो देखती है कि सिस्टम के अंदर एक बहुत ही बड़ा हैंड आ रहा है, जिसे देखकर तो जियाओशी भी काफ़ी शौक हो जाती है। जिसके बाद अब जो जियाओशी होती है उसके पास में धड़ाधड़ कर वार्निंग की नोटिफिकेशन आने लगती है और वो उसको बताती है कि बाहर से कोई फोर्स ज़बरदस्ती सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इसे जल्द से जल्द रोको नहीं तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। जो सुनकर अब जो जियाओशी होती है वो चैनी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो वहाँ पर जो गोल्डन आइटम होता है उसे उठा लेता है। और अब गोल्डन आर्टिफैक्ट को उठाने के बाद जो चैनी होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर ये सही बात नहीं है, जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, ये आपकी स्ट्रेंथ को नहीं झेल पाएगा। अगर आपने दोबारा से इस तरह की चीज़ को किया तो जो इस लॉटरी का सिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनकर अब जो चैनी होता है वो सिस्टम की तरफ देखने लगता है और वो सिस्टम की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि क्यों, क्या ये सही नहीं है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि मास्टर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सिस्टम के अंदर एक रूल बनाया गया है, जो भी चीज़ आपकी लॉटरी के अंदर निकलेगी आपको वही चीज़ लेनी होगी। अगर आप ज़बरदस्ती किसी दूसरी चीज़ को लेने की कोशिश करते हो तो जो ये लॉटरी का सिस्टम है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद में भी उसे वापस नहीं ला पाऊंगी।
जो सुनकर अब जो चैन ये होता है वो जिया उसी से बोलता है कि ठीक है मैं अगली बार इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो किन फैन है वो होश में आने वाली है, तो इसीलिए उसके लिए कपड़ों का इंतज़ाम करो। जो सुनकर जिया उसी भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो भी धीरे धीरे कर होश में आने लगती है। और वो जैसे ही खुद को पानी के बाद टब में पाती है वो काफ़ी शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि मैं माउंटेन के अंदर थी, जहाँ पर कि जो शैडो गार्ड थे वो मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, जिनसे मुझे बचाने के लिए जो दोनों मेरी गार्ड थी वो अपनी लाइफ को भी रिस्क पर डाल रही थी। लेकिन वहाँ पर आखिर हुआ क्या था, और अब जो मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन था वो भी गायब हो चुका है, और आखिर ये पैलेस कौन सा है। और किनफैन के इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, जो कि किनफैन से बोलता है कि चलो फाइनली तुम होश में आ गई। जो सुनकर किनफैन भी काफ़ी शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर कौन है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चैन ये होता है, और वो उसे बोलता है कि ये मैं हूँ जिसने कि तुम्हारी वहाँ पर जान बचाई थी। और अब चैन ये को वहाँ पर देखते के साथ ही जो किन फैन होती है वो एकदम से पानी के अंदर चली जाती है, और वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए चैन ये से बोलती है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर अब जो चैन ये होता है वो वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि पहले तुम अपने कपड़ों को पहनो, और कपड़ों को पहनने के बाद मुझे फॉलो करो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो वहाँ पर रखे हुए उन कपड़ों को पहन लेती है, और उन कपड़ों को पहनने के बाद अब वो चानिए के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों आपने मेरी जान को बचाया है, क्योंकि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, और उसी के साथ में जो मेरे मेरिडियन है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो मैं तो एक यूजलेस पर्सन हूँ। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे मेरिडियन थे मैंने उन्हें दोबारा से रिपेयर कर दिया है, अब तुम कोई भी यूजलेस पर्सन नहीं हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो भी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए चाइनी से बोलती है कि तुमने मेरे मेरिडियनों को रिपेयर किया है, इसका मतलब तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानते हो। जो सुनते के साथ ही जो चाइनी होता है वो किन फैन को बताता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ कि तुम जुआन यान डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस हो, और तुम जितने भी प्रिंस है उनमें सबसे ज़्यादा लाडली हो एम्परर की। लेकिन एक दिन अचानक से जो तुम्हारे मेरिडियन थे भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, और तुम एक यूजलेस पर्सन बन गई, जिसके बाद जुआन यूई डायनेस्टी के अंदर भी इस बात को क्लियर कर दिया गया कि जो प्रिंसेस है वो अब यूजलेस पर्सन बन चुकी है, क्योंकि उसके मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो गए। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो रोते हुए चाइनी से बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, तुम मेरे बारे में जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरा यूज कर जुआन हुई डायनेस्टी से कुछ फ़ायदा उठा सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे जैसे एक यूजलेस पर्सन के लिए वो तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। जो सुनकर जो चाइनी ये होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर फ़ायदा उठाने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारी स्ट्रेंथ को वापस ला सकता हूँ, तो क्या तुम अपना रिवेंज लेना चाहती हो। और चैनिए के इतना बोलते के साथ ही अब उसके पास में एक न्यू मिशन आ जाता है, जहाँ पर कि उसके बताया जाता है कि जो किन फैन है उसे तुम्हें अपने सामने बो डाउन कराना होगा, जिसके लिए तुम्हें 1000 पॉइंट मिलेंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं कराते हो तो कोई भी पेनल्टी नहीं है। और अब चैनिए की बातों को सुनकर जो किन फैन होती है और रोते हुए चैनिए से बोलती है कि हाँ मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वो अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देता है, और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अगर तुम अपना बदला लेना चाहती हो तो मेरे सामने बो डाउन करो और मुझे अपना मास्टर मानो। और अब चैन ये की प्रेशर के कारण हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है। और देखते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो चाइनी से बोलती है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, आपको टास्क दिया गया था कि जो किन फैन है उसे आपको अपना मास्टर मानना होगा, ना कि आपको उसे ज़बरदस्ती अपने सामने बो डाउन कराना था। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो जियाओशी से बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात थी, तो ये तो मैं मुझे पहले बताना चाहिए था। और इतना बोलते ही जो चैन ये होता है वो अपने प्रेशर को वहाँ से हटा देता है। जो देखकर अब जो जियाओशी होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसका जो हो रहा था वो कितना ज़्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि मेरे फादर का भी प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि जो मेरी सोल है वो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी। और उसके इतना सोचती है अब जो चाइनी होता है वो उसके सामने आ जाता है, और वो उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि मैं वो पर्सन हूँ जिसने कि तुम्हें उस माउंटेन से बचाया था, उसी के साथ में मैंने तुम्हारा पॉइजन भी ख़त्म किया, और जो तुम्हारे मेरिडियन है उन्हें भी दोबारा से रिस्टोर कर दिया है। और अब मैं तुम्हें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पास ऑन करूँगा, जिससे कि तुम पावरफुल बन पाओगी और तुम अपने दुश्मनों से अपना बदला भी लोगी। तो बताओ क्या तुम मुझे अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हो। और चाइनी की इस बात को सुनकर जो जियाओशी होती है वो चाइनी से बोलती है कि मैंने सुना है कि कुछ इविल कल्टिवेटर होते हैं जो कि अपने डिसाइबल बनाते हैं, और उनके पास में उनकी बॉडी और सोल को रिफाइन कर कर खुद इमोर्टल कल्टिवेटर बन जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बॉडी के अंदर जो रॉयल ब्लड है तुम उसे रिफाइन कर कर खुद पावरफुल बनना चाहते हो। और किन फैन की अब इस बात को सुनकर जो चाइनी होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो क्या मैं तुम्हें इस तरह का पर्सन लगता हूँ।
मैं जानता हूँ कि तुम जवान हुई डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस हो और इसी के साथ में तुम्हारी बॉडी के अंदर रॉयल ब्लड है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा रॉयल ब्लड है वो मेरे नज़रों के सामने किसी कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर मुझे तुम्हें हार्म पहुंचाना होता तो मैं कब का हार्म पहुंचा चुका होता, ना कि तुम्हें यहाँ पर अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट करता। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो चैनी से बोलती है कि आखिर तुम मुझे अपना डिसाइबल क्यों बनाना चाहते हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो कि मेरे सामने एटीट्यूड दिखाते हैं, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए मेरे जो डोर है वो हमेशा बंद रहते हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी इस तरह के डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया जो कि खुद को बहुत ही बड़ा टैलेंटेड पर्सन मानता हो, लेकिन चूंकि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है तो इसीलिए मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। तो मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मेरी डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हें अपने दिल की बात को सुनना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है और तुम पावरफुल बनना चाहती हो तो तुम मेरी डिसाइपल बन सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है और तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर चॉइस तुम्हारी है कि तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहती हो या नहीं। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो किन फैन होती है वो बैठे हुए जो मैन हॉल होता है उसके अंदर कल्टीवेशन कर रही होती है, जहाँ पर कि हमें अब पता लग जाता है कि ये चैनी की डिसाइपल बन चुकी है। और अब थोड़ी देर कल्टीवेशन कर लेने के बाद जो किन फैन होती है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, जो देखकर वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली मैं रिकवर हो गई। तो चलो फिर अब मास्टर के पास में चलते हैं और चलकर उनसे मैं अपनी सिचुएशन के बारे में पूछती हूँ कि मेरे लिए किस तरह की कल्टीवेशन करना सही रहेगा। जिसके बाद अब जो किन फैन होती है वो कुछ टाइम पहले की बात हमें बताने लगती है और वो हमें बताती है कि जैसे ही मैंने मास्टर को अपने टीचर के रूप में एक्सेप्ट किया तो जो हमारा ये पैलेस था ये पूरी तरह से बदल गया, जिसे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी और मुझे समझ में ही नहीं आया था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। क्योंकि इस दाव पैलेस के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो बाहर के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा थी, और इस स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं कुछ ही टाइम में पूरी तरह से रिकवर होकर अगले रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लूँगी। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि जो मेरे मास्टर है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल और उसी के साथ में मिस्टीरियस है। और अब किन फैन को वहाँ पर देखकर जो चैन ही होता है वो किन फैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुमने 3 दिन के अंदर ये पूरी तरह से रिकवर कर लिया, ये इतना बुरा भी नहीं था। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो खुश होते हुए चैनी को बताती है कि मास्टर ये सब कुछ इस पैलेस के कारण ही हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसके कारण मैं दोबारा से अब अपने मोटर रियलम पर आ गई हूँ। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही कल्टीवेशन करती रहती हूँ तो मुझे लगता है कि पहले की तरह मैं अपनी ब्लू स्पिरिट शी को भी कंडेंस कर लूँगी, और अगर मास्टर यहाँ पर मेरी मदद करते हैं तो मुझे यकीन है कि मैं पर्पल स्पिरिट शी को भी कंडेंस कर पाऊँगी। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो किन फैन के सर पे मारते हुए उसे बोलता है कि केवल पर्पल स्पिरिट शी और तुम इसके ऊपर ही इतना ज़्यादा घमंड कर रही हो। जो सुनते ही जो चैन ही होती है वो मास्टर से बोलती है कि मास्टर ये हर्ट कर रहा है। इसके बाद अब जो किन फैन होती है वो रोते हुए चैन ही से बोलती है कि मास्टर आपने तो कहा था कि आप जिन डिसाइपलों को एक्सेप्ट करते हो वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि उनकी टैलेंट के ऊपर। तो इसीलिए आपको तो इस चीज़ के ऊपर खुश होना चाहिए कि अगर मैं पर्पल स्पिरिट शी को कंडेंस कर लेती हूँ तो, क्योंकि अगर पर्पल स्पिरिट शी की कंडेंस की बात की जाए तो ये लाखों डिसाइपलों में से एक डिसाइपल के पास ही होती है, और अगर मेरी पहले की बात की जाए तो मेरे पास ब्लू स्पिरिट शी थी। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो किन फैन के सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा जो टैलेंट है उसके सामने ब्लू स्पिरिट शी कुछ भी नहीं है। और मेरी बात को याद रखना, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं टैलेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि वो दोबारा से अपनी स्पिरिट शी को कंडेंस करे, लेकिन तुम्हें ये मौका मिला है तो इसीलिए तुम्हें कम से कम जो गोल्डन स्पिरिट शी है उसे कंडेंस करना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और गोल्डन स्पिरिट शी का नाम सुनकर तो जो बेचारी किन फैन होती है उसके तो होश ही गायब हो जाते हैं। और अब जो जियाओ शी होती है वो चैनी के पास में आते हुए उसको बताती है कि मास्टर जो डिसाइपल एक्सेप्ट करने का टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है और आपके जो रिवॉर्ड है वो आपके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और यहाँ पर अब जो एक न्यू टास्क है वो आ चुका है, तो क्या आप इस टास्क को करना चाहोगे। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो जियाओसी सिस्टम है उसे केवल चैनी ही देख सकता है, उसके सिवा यहाँ पर कोई भी उसके सिस्टम को नहीं देख सकता। और अब मिशन का नाम सुनकर जो चैनी होता है वो भी हाँ बोल देता है, जिसके बाद अब हम मिशन को देखते हैं जो कि चैनी के पास में आया होता है और उसे बताया जाता है कि जो किन फैन है उसे तुम्हें ह्यूमन एम्पर रेस की इनहेरिटेंस को ऑप्टन कराना होगा, जिसके जो रिवॉर्ड है वो 1000 पॉइंट है। लेकिन अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट नहीं करते तो यहाँ पर जो तुम्हें पेनल्टी है वो दी जाएगी। और हम देखते हैं कि पेनल्टी के नीचे लिखा हुआ होता है कि आखिर हम मास्टर को पेनल्टी कैसे दे सकते हैं। मास्टर के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं है।
जिसके बाद हम जो किन फैन होती है हमारा व्यू उसके ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि किन फैन बच्चों की तरह वहाँ पर रो रही होती है और वो रोते हुए चाइनी से बोलती है कि गोल्डन स्पीड से वो आखिर पॉसिबल भी कैसे है मास्टर, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। और अब किन फैन को इस तरह बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर जो चाइनी होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम मेरी डिसाइपल हो तो इसीलिए गोल्डन स्पीड सी तो तुम्हारे लिए मामूली सी बात है, क्योंकि मैंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा हुआ है। और इतना बोलकर अब जो चैन ही होता है वो वहाँ से जाते हुए किन फैन से बोलता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि तुम मोटर रियलम की दोबारा से पीक पर पहुँच चुकी हो तो अब तुम्हारी प्रैक्टिस का टाइम आ चुका है। जो सुनकर किन फैन उससे बोलती है कि मास्टर आखिर हम प्रैक्टिस करने कहाँ जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो चैन ही होता है वो किन फैन से बोलता है कि हम एम्पायर के अंदर वापस जा रहे हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पर आ जाता है जहाँ पर कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और अब जो किन फैन होती है वो वहाँ पर मौजूद है एक लड़की के बारे में बताते हुए चाइनीज से बोलती है, मास्टर आप ये जो लड़की देख रहे हो इसका नाम किंग जुआन है, जो कि याओ लोंग होली लैंड से है। और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये पर्पल स्पीड सी को कंडेंस कर चुकी है और अभी ये केवल 18 साल की ही है और इसे ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड की सबसे जीनियस डिसाइपल भी कहा जाता है। जो सुनते ही जो चाइनीज होता है वो किन फैन से बोलता है कि ये मेरे डिसाइपल बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो एक और लड़की के बारे में उस बताते हुए उनसे बोलती है कि मास्टर इसका नाम ली यान है और अगर इसकी भी बात की जाए तो ये भी केवल अभी 17 साल की ही है और ये भी पर्पल स्पीड सी को कंडेंस कर चुकी है। और अगर इसके कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये स्पीड सी रियलम के पीक पर पहुंच चुकी है और ये और जो किन जुआन है ये दोनों होली लैंड से ही है। जो सुनकर अब चैनी उसको बताता है कि नहीं ये दोनों भी मेरी डिसाइबल बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो मुंह फुलाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आपकी रिक्वायरमेंट तो बहुत हाई है, ये दोनों इतनी अच्छी जीनियस है, हर कोई चाहता है कि वो इन्हें अपना डिसाइबल बनाए क्योंकि इनका टैलेंट सबसे ज़्यादा हाई है। लेकिन आपको देखो आप तो इनकी तरफ देख भी नहीं रहे और बिना देखे ही इन्हें अपना डिसाइबल बनाने से मना कर दिया। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो किन फैन के गालों को खींचने लगता है और वो उसके गालों को खींचते हुए बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रही हो कि मैंने तुम्हें स्पीड सी रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं कराया। अगर तुम ऐसा कर रही हो तो मैं अभी ही तुम्हें कल्टीवेशन कराने के लिए ले जाऊंगा और ज़बरदस्ती ब्रेक थ्रू कराऊंगा। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो रोते हुए चाइनी से बोलती है कि मास्टर मास्टर प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि खड़ा होते हुए बताता है कि जुआन यून डायनेस्टी और यूजी डायनेस्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनकर दूसरा लोग खुश होते हुए बोलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें उन लोगों को देखने का मौका मिलेगा। और अब जुआन यून डायनेस्टी का नाम सुनकर जो किन फैन होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या जो थर्ड ब्रदर है वो यहाँ पर आ रहा है। और उसके इतना सोचते हुए हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आने लगता है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये थर्ड प्रिंस है जुआन यूई डायनेस्टी का, जिसका नाम की जी बाओ है। और उससे अलग हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये बाई यूजिंग का लीडर है, जिसका नाम की मिंग यू है। जिसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं जो थर्ड प्रिंस होता है वो शैडो क्लैन का जो लीडर होता है उसके सामने आ जाता है। जो देखकर जो शैडो क्लैन का लीडर होता है वो थर्ड प्रिंस से बोलता है कि थर्ड प्रिंस मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कब ऑफेंड किया। जो सुनकर जो थर्ड प्रिंस होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारा शैडो क्लैन है उसने मेरी सिस्टर को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था और जब से उन्होंने उसका पीछा किया है हमारी जो सिस्टर है वो पूरी तरह से मिसिंग है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी थर्ड सिस्टर कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही अब जो शैडो क्लैन का लीडर होता है वो थर्ड प्रिंस से बोलता है कि यहाँ पर शांत हो जाओ, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो मेरा शैडो क्लैन है वो केवल पैसे के लिए काम करता है और पैसे के लिए अगर कोई हमें किसी को भी मारने के लिए बोलता है तो हम उसे मार देते हैं। तो इसीलिए तुम हमें यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर को भी हमें मारने के लिए ऑर्डर मिला था और हमने उसे ही फॉलो कर तुम्हारी सिस्टर को मारा है। तो इस चीज़ के लिए अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो उस पर्सन को जाकर ब्लेम करो जिसने कि हमें तुम्हारी सिस्टर को मारने के लिए ऑर्डर दिया था। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जो चैनी होता है वो उसे शांत कराते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर शांत हो जाओ, बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन भी था जो कि पहले से ही किसी पर्सन ने डाला हुआ था। तो हो सकता है कि जो ये तुम्हारा थर्ड ब्रदर है ये भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। जो सुनकर चैनी ये भी शांत हो जाती है और वो किन फैन से बोलती है कि ठीक है मैं आपकी बात को मानूंगी, लेकिन उसके बाद भी जो ये शैडो क्लैन है उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मेरे जो मेरिडियन थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया था। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो किन फैन को शांत करते हुए उसे बोलता है कि ये काफ़ी बुरा था, तुमने अपनी कल्टीवेशन को खो दिया था और अपनी स्पीड एनर्जी को भी गवा दिया था, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि अब तुम्हारे पास में सब कुछ आ चुका है। तो जो तुम्हारे दिल के अंदर हेट रेट है तुम्हें इसे निकालना होगा।
अगर तुम अपने दिल के अंदर की हेट्रेट को नहीं निकाल पाओगी तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो शांत होते हुए बोलती है कि मास्टर आप कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो चाइनीज होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम मेरी डिसाइपल हो तो इस हेवन और इस अर्थ के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि तुम्हें बुली कर सके। केवल एक मैं ही ऐसा पर्सन हूँ जो कि तुम्हें बुली करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो चाइनीज होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे आपके ऊपर यकीन है। लेकिन वो जैसे ही उसे याद आता है कि चाइनीज ने उसे क्या बोला है वो काफ़ी शौक हो जाती है। और अब जो किन फैन होती है वो घबराते हुए चाइनीज से बोलती है कि मास्टर आपने अभी यहाँ पर क्या कहा। जो सुनकर किन फैन उससे बोलता है कि मैंने क्या कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जो सुनकर किन फैन उससे बोलती है कि मास्टर आपने कहा कि आप मुझे यहाँ पर बुली करोगे। जो सुनकर जो किन फैन होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बुली करूँगा, क्या इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो बेचारी किन फैन होती है वो कोने में बैठकर रोने लगती है। रो रोते हुए बोलती है कि ये किस तरह का मास्टर है, अपने ही डिसाइपलों को बुली कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो चाइनी को आकर बताती है कि मास्टर मैंने यहाँ पर किसी के अंदर मर्डर सोरा को फील किया है। जो सुनकर चाइनी उससे बोलता है कि क्या वो मर्डर सोरा किन फैन के लिए था। जो सुनकर वो उसे बताती है कि नहीं मैं उसे अब डिटेक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक काफ़ी खूबसूरत लड़की चैनी के पास में आ जाती है और वो उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि सर अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं यहाँ पर आपके साथ में बैठ सकती हूँ। और अब उस लड़की को वहाँ पर देखकर जो किन फैन होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम तो रेड लोटस डीमन लॉर्ड की डॉटर हो जिसका नाम की ली होंग है। जो सुनकर अब जो वो लड़की होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ मैं ली होंग हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो हमें स्पिरिट सी के बारे में बताती है और वो हमें बताती है कि जो स्पिरिट सी होते हैं वो यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे नीचे ग्रीन, उसके बाद फिर रेड, फिर ब्लू, फिर पर्पल और सबसे ऊपर गोल्ड आता है। और नॉर्मली यहाँ पर जितने भी डिसाइबल होते हैं उनके अंदर रेड या फिर ब्लू स्पिरिट सी ही पाया जाता है। और जो पर्पल स्पिरिट सी होता है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइबलों में होता है और ये जिनके अंदर भी होता है उन्हें डायरेक्टली ही इनर डिसाइबल बना दिया जाता है। और सबसे बाद में अगर गोल्डन स्पिरिट सी की बात की जाए तो इसे ये एक तरह का लेजेंडरी स्पिरिट सी होता है जो कि हज़ारों साल में एक डिसाइबल के अंदर ही पाया जाता है। और ये जिसके पास भी होता है वो उस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन माना जाता है। और जियाओशी के इतना बताते के साथ ही हम किन फैन को देखते हैं जो कि ली होंग के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि बैड वोमेन आकर तुम मेरे मास्टर से यहाँ पर क्या चाहती हो। जो सुनकर ली होंग उससे बोलती है कि लिटिल गर्ल तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम आराम से बैठ जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर से बात कर रही हूँ ना कि तुमसे। और इतना बोलकर अब जो ली होंग होती है वो वहाँ पर अपनी चार्म टेक्निक का यूज करना शुरू कर देती है। और वो अपनी चार्म टेक्निक का यूज करते हुए चाइनी से बोलती है कि ज़रा देखो ना मैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ और उसके बाद भी तुम्हारी डिसेबल मुझसे इस तरह से बात कर रही है। मैं तो बस तुम्हारे साथ में यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो उसकी चार्म टेक्निक होती है वो पूरे रूम के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाती है, जिसका वहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते हैं उन्हें जो ली होंग होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। और हम देखते हैं कि उनकी नोज ब्लीडिंग भी होने लगती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, अगर इससे एक बार मेरी शादी हो जाए मेरी तो लाइफ ही बन जाए। जिसके बाद हम ली होंग को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कपड़ कर कर अपने कपड़ों को सरकाने लगती है और वो चाइनी से बोलती है कि ब्रदर क्या आप मुझे टच करना चाहते हो। और उसके ऐसे करते ही जो जियाओशी होती है वो उसके प्राइवेट पार्टों के सामने आते हुए बोलती है कि नहीं मैं ये देखने बिल्कुल भी नहीं दूंगी मास्टर, आप अपनी आंखें बंद कर लो। जिसके बाद अब जो ली होंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये मेरा मैजिक स्पेल है जिससे कि कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो एक मोंक भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो मेरा गुलाम होगा। लेकिन अगर इस पर्सन की बात की जाए तो सच में ये पर्सन किसी जेड से कम नहीं है। अगर इस पर्सन की खूबसूरती की बात की जाए तो ये कितना खूबसूरत है और इसी के साथ में ये कितना शांत भी है। और हम देखते हैं कि वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किन फैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी जो चैन ये होता है वो उस लड़की से बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही ली होंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि क्या कहा तुमने। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उन्हें चैनी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए चैनी से बोलते हैं कि बादशाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह से बात करने की, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और इतना बोलकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी आकर चैनी को घेर लेते हैं और वे उसे घेरते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ से अब बचकर नहीं जा सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी खूबसूरत लड़की को इस तरह से बोलने की। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि जल्दी से अपने घुटनों पर बैठकर इनके सामने भीख मांगो, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने दे सकते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर किंग स्वान को देखते हैं जो कि चैनी को ऐसी हालत में देखते हुए बोलती है कि ये बंदा तो यहाँ पर फंस चुका है, आखिर इसे ली होंग के साथ में प्रॉब्लम लेने की क्या ज़रूरत थी। अब मुझे लगता है कि ये यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा। जो सुनकर जो ली आन होती है वो उसे बोलती है कि मैं इस बंदे के अंदर कोई भी स्ट्रेंथ महसूस नहीं कर पा रही। जो सुनकर किंग स्वान उसे बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सोल रियल एम्पर है।
जो सुनकर अब जो लियान होती है वो उसको बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस लग रहा है, क्योंकि मैं इसके अंदर अगर देखना चाह रही हूँ तो मैं नहीं देख पा रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी शील्ड ने इसके पूरे शरीर को कवर किया हुआ हो। जो सुनते के साथ ही जो किंग जुआन होती है वो उससे बोलती है कि इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो ली होंगे उसके लिए उल्टा प्रॉब्लम होने वाली है और वो इस आयरन पैलेस से यहाँ पर लात मार कर फेंकी जाएगी। और उनके इतना बोलते हुए हम किन फैन को देखते हैं जिसे कि ली होंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ली होंग तुम कितनी ज़्यादा बेशर्म हो। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि ठीक है तुम शांत हो जाओ। और इतना बोलकर अब जो चैन ही होता है वो किन फैन से बोलता है कि किन फैन जो तुम्हारा गुस्सा है उसे बचा कर रखो और उसे मोटिवेशन के लिए यूज करो, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तुम्हें अपना गुस्से को इस तरह से इन लोगों पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। और चूंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें आज एक लेसन सिखाऊंगा और तुम्हें इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो उस टेबल के ऊपर अपने किसी स्पेल को लिखने लगता है और वो जैसे ही उस टेबल के ऊपर उस स्पेल को लिखता है हम देखते हैं कि वो जो स्पेल होता है वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जो आसमान होता है वो पूरी तरह से बदलने लगता है और वहीं उसी के साथ में उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा बिजली अभी चमकने लगती है। और अब जो चैन ही होता है वो किन फैन को बताता है कि किन फैन मैं नहीं जानता कि मुझे कितना लंबा टाइम हो गया है इस वर्ल्ड के अंदर घूमते हुए। और इस वर्ल्ड के अंदर घूमते हुए मैंने एक चीज़ को जाना है कि तुम किसी पर्सन को कितना भी क्यों ना समझा लो, चाहे तुम उसे कुछ भी क्यों ना बोल लो, चाहे उसे मार भी क्यों ना लो, लेकिन तुम उसके दिल के अंदर की जो हेट्रेट होती है उसे नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर किसी भी पर्सन के दिल के अंदर की तुम हेट्रेट को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो तो उसे इस हद तक डरा दो कि वो कभी भी तुम्हारे सामने खड़ा होने की कोशिश ही ना करे। और आज तुम्हारा टीचर होने के नाते मैं तुम्हें ये चीज़ कर कर दिखाऊंगा। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो आसमान से लाइट होती है वो ज़मीन की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर ली होंग भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम से ये थंडर रिवोल्यूशन क्यों आने लगा। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि वो जो घर होता है जिनके अंदर वे सभी लोग बैठे हुए होते हैं उसके ऊपर लाइट गिरना स्टार्ट हो जाती है और अब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो लाइट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसने उस पूरे घर को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर चैन ही बैठा होता है वो अभी भी जगह पूरी तरह से सेफ होती है और जो वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर अभी क्या हुआ है, जो थंडर रिवोल्यूशन था वो यहाँ पर क्यों गिरा। जिसके बाद अब हम थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो कि चैनिए की तरफ देखकर शॉक होते हुए बोलता है कि ये पर्सन आखिर है कौन जिसने कि इतने पावरफुल थंडर को यहाँ पर गिराया है। जो सुनते के साथ ही अब जो शैडो गार्ड का मास्टर होता है वो भी शॉक होते हुए बोलता है कि ये पर्सन कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे यकीन है कि ये हमारे ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड से नहीं हो सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो किंग जुआन होती है वो भी वहाँ पर आने लगती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मैं तो इस चीज़ को देख ही नहीं पाई कि उसने आखिर किस तरह के स्पेल को वहाँ पर बनाया था जिससे कि उसने यहाँ पर इतने पावरफुल थंडर को एक्टिवेट कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो लियान होती है वो बोलती है कि ये एक रियल थंडर रिवोल्यूशन था, इसका मतलब इस बंदे की पावर उतनी ज़्यादा है जितना कि हम गेस भी नहीं कर सकते। और उन दोनों के इतना बोलते ही हम लियोंग को देखते हैं जो कि इस थंडर रिवोल्यूशन को देखकर अभी भी शौक में ही होती है। जो देखकर जो उसके साथी होते हैं वो उससे बोलते हैं कि यंग लेडी जल्दी से यहाँ से निकलो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसके पास में रुकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जिसके बाद हम किन फैन को देखते हैं जो कि चैन ये की पावर को देखकर वो भी काफ़ी शौक हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर सच में आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनकर जो चैन यही होता है वो किन फैन को डांटते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं की ये तो 500 तलिस्मान था जिसे कि मैंने रैंडमली ही ड्रॉ कर दिया था, अगर तुम इसे सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें फ्यूचर में सिखा दूंगा। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो भी चैनी के पास में आ जाती है और वो उसको आकर बताती है कि मास्टर यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही हो गया क्योंकि आपने इनोसेंट लोगों को भी यहाँ पर घायल कर दिया है। और जियाओशी की इस बात को सुनकर जो चैनी होता है वो उसको बताता है कि नहीं, ये थंडर रिवोल्यूशन इतना पावरफुल नहीं था और मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्लो रखा था, इन सभी लोगों के पास में इतना मौका था कि ये उसे डोज कर सकते थे, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मुझे ऐसा नहीं लगता, एक बार जरा आप सामने की तरफ देखो, आप खुद ही समझ जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो भी सामने की तरफ देखने लगता है और वो देखता है कि कुछ लोग इंजर्ड हो चुके हैं। जो सुनकर चैनी सिस्टम से बोलता है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये मामूली सी चोट है। और इतना बोलकर अब जो चैनी होता है वो किनफैन से बोलता है कि किनफैन अपने सर को उठाओ और इन लोगों को एक बार देखो, तुम समझ जाओगी कि जो टीचर थे वो तुम्हें क्या बताना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही अब जो किनफैन होती है वो वहाँ पर मौजूद लोगों की तरफ देखने लगती है और वो जैसे ही उनकी तरफ देखती है वो पाती है कि वहाँ पर जो लोग भी मौजूद है वे बहुत ही ज़्यादा डर चुके हैं। जो देखकर अब जो किनफैन होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर ये तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और ये मुझे लगता है कि जो आपने थंडर यहाँ पर डाला था उसी के कारण डरे हैं। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किनफैन को बताता है कि हाँ, ये उसी के कारण हुआ है और इस सीन को हमेशा याद रखना।
ये सभी लोग यहाँ पर मुझसे नहीं बल्कि मेरी पावर से डर रहे हैं। तो इसीलिए अगर तुम इस रूल वर्ल्ड के ऊपर रूल करना चाहती हो और चाहती हो कि तुम्हारा कोई भी दुश्मन ना हो, तो तुम्हें पावरफुल बनना होगा, क्योंकि पावरफुल बनना ही दुश्मन को मिटाने का एक सबसे अच्छा तरीका है। और चूंकि तुम मेरे डिसाइबल हो, तो तुम्हें केवल इस वर्ल्ड तक ही नहीं रहना, तुम्हें हेवन के ऊपर भी रूल करना है। और तुम्हें इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा कि तुम्हें अगर किसी के भी दिल के अंदर से पूरी तरह से हेट्रेड को निकालना है, तो तुम्हारे पास उसके लिए पावर होना चाहिए। और चैनी कि अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाशी होती है वो चैनी के पास में आ जाती है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, आपका तरीका तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, आप तो वायलेंस को ख़त्म करने के लिए वायलेंस का ही यूज कर रहे हो और आप ये चीज़ें उसे सिखा रहे हो जो कि केवल अभी 15 साल की ही है। तो इसीलिए मास्टर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर ह्यूमन कल्टीवेशन सिखा रहे हो या फिर डीमन। जोसन का जो चैनी होता है वो जियाओशी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जियाओशी, क्या तुम्हें मेरे ऊपर शक है? जोसन का जो जियाओशी होती है वो घबराने लगती है और वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आखिर मैं मास्टर के ऊपर शक कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो मास्टर के ऊपर पूरा यकीन है कि वो जो कुछ भी करेंगे वो सही होगा। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर इतनी तबाही मचाने की? क्या तुम्हें कोई दूसरी जगह नहीं मिली जहाँ पर कि तुम अपनी थंडर की प्रैक्टिस कर सको? और हम इस कब्र में इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये जैंग यांग सिटी का सिटी लॉर्ड है। और अब उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो से बोलता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि मास्टर, ये आप क्या कर रहे हो? क्योंकि ये जो पर्सन है ये शोंगयांग सिटी का सिटी लॉर्ड है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है और ये डीटी के हाफ रियलम पर पहुंच चुका है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मास्टर आपको इसके साथ में पंगा लेना चाहिए। और किन फैन की इस बात को सुनकर जो जियाओशी होती है वो उसके सर के ऊपर बैठते हुए बोलती है कि ये बताओ, तुम्हारी डिसाइपल किस तरह की बात कर रही है? क्या ऐसे लगता है कि जो डीटी के हाफ रियलम पर है वो यहाँ पर मास्टर को हरा पाएगा? मास्टर वो पर्सन है जो कि पूरे हेवन और वर्ल्ड को भी तबाह कर सकते हैं, तो फिर ये छोटा सा सिटी लॉर्ड इनके सामने क्या ही टिकेगा? और जाओ शिगे इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होता है वो चानी के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मैं यहाँ पर बेवकूफ़ लगता हूँ जो कि तुम मुझे इस तरह से झूठ बोल रहे हो? मैं जानता हूँ कि ये थंडर था जैसे कि किसी बहुत ही पावरफुल वेपन के द्वारा यहाँ पर एक्टिवेट किया गया हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये तुमने किया है। इसीलिए मुझे चेक करने दो कि आखिर तुम्हारे पास में ऐसा क्या है जिससे कि तुमने इस थंडर को यहाँ पर बुलाया था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि चाहे तुम यहाँ पर टोइस्ट भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं पता कर लूँगा कि तुमने ये कैसे किया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो वहाँ पर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि चलो पता लगाते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कौन हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो पाता है कि वो एक अंधेरी सी जगह में आ चुका है। जो बोलते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही अपने सामने देखता है वो देखता है कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन टाइप कुछ बन चुका होता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये तो सब कॉन्शियस है, या ऐसा कहा जा सकता है कि ये स्पिरिचुअल स्पेस है। आखिर ये पर्सन है कौन और इसके अंदर से जो ये पावर है ये आखिर इतना पावरफुल क्यों है? और इतना बोलते हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उसके वहाँ पर आते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्पिरिचुअल प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर तो अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी घबराने लगता है और वो समझ जाता है कि उसने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड की जो बॉडी होती है वो वहाँ से धीरे धीरे कर गायब होने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि दोबारा से वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है, लेकिन जो सिटी लॉर्ड होता है वो इस चीज़ से काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो चाइनीज से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर, मुझे माफ़ कर देना, इस जूनियर ने आपको ऑफेंड कर दिया। जो देखकर अब जो किन फैन होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ और वो दोनों तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर सिटी लॉर्ड मास्टर से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। जिसके बाद हम जो शैडो क्लैन का मास्टर होता है उसको देखते हैं, जो कि अपने इस मोमेंट को देखकर अपने मन में सोचता है कि जो सिटी लॉर्ड था उसने यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज किया था ताकि वो इस पर्सन की कल्टीवेशन के बारे में पता कर सके। और जैसे ही सिटी लॉर्ड ने वो टेक्निक अपनी यहाँ पर चालू की, उसकी जो टेक्निक थी वो एक ही पल में ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इवन की सिटी लॉर्ड भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे जल्द से जल्द सेक्ट के अंदर पहुंचना होगा और इस बारे के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है जिसे कि हम आगे बढ़ने नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जो कि चैनी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, मेरी जान बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर बेफालतू के किसी लोगों को भी नहीं मारता जब तक कि वो मुझे ऑफेंड ना कर दे। और इतना बोलकर जो चैन ये होता है वो किन फैन से बोलता है कि चलो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम पूरा हो चुका है। जो सुनते ही जो किन फैन होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैन से बोलती है कि मास्टर जिस चीज़ के लिए हो गया टाइम पूरा। और किन फैन के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से अर्थक्वेक आने लगता है, जो देखकर सभी लोग शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एकदम से अर्थक्वेक क्यों आने लगा।
जो सुनकर जो लियान होती है वो बताती है कि लगता है कि जो इम्पेरल पैलेस है वो ओपन होने वाला है, तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लोग उस तरफ जाने ही लगते हैं और वे उस तरफ जाते हुए बोलते हैं कि जल्दी चलो, हमें आज अच्छे अच्छे ट्रेजरों को ढूंढना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो इम्पेरल टॉम्ब होता है उसके पास में आ चुके होते हैं और अब उस जगह को देखते हुए वे बोलते हैं ये जो इम्पेरल पैलेस है ये 50 सालों में एक बार ही ओपन होता है और फाइनली अब ये ओपन हो चुका है, तो इसलिए हम लोगों की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है जो कि हमें इसे ओपन होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि ये जो एम्पर टॉम्ब है इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेजर है, और ट्रेजर तो कुछ भी नहीं, इसके अंदर सबसे खतरनाक चीज़ है एम्पर इनहेरिटेंस। अगर एम्पर इनहेरिटेंस किसी को भी मिल जाए तो वो इस ह्यूमन वर्ल्ड का न्यू एम्पर होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वो भी किन फैन के साथ में वहाँ पर आ जाता है, और अब चैन ये को वहाँ पर देखकर जो लोग होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। इसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये यहाँ पर एम्परर इनहेरिटेंस को पाने के लिए आया है, क्योंकि ये तो पहले ही बहुत पावरफुल है। तभी एक और पर्सन बोलता है कि या तुम पागल हो गए हो, एम्परर इनहेरिटेंस बहुत पावरफुल चीज़ है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी पावरफुल पर्सन उसे पाने की कोशिश करेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी चैनिए के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसको बताता है कि सीनियर, क्या आप ह्यूमन एम्परर रूइंस के अंदर जाना चाहते हो, लेकिन इसके ऊपर कल्टीवेशन की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है और केवल सोल एलम से नीचे का कल्टीवेटर ही इसके अंदर जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो चैन ये होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ जो कि इस एम्परर टॉम के अंदर जाएगा, वो यहाँ पर मेरी डिसाइपल है जो कि इस एम्परर टॉम के अंदर जाने वाली है। जो सुनते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो चैनी से बोलता है कि सीनियर, मैं नहीं जानता कि आपकी कल्टीवेशन का लेवल क्या है, लेकिन चूंकि ये आपकी डिसाइबल है तो इसीलिए मुझे इतना तो पक्का यकीन है कि इसके भी कल्टीवेशन का लेवल सोल एलम से हाई होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये इंटर कर पाएगी? जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ की प्रॉब्लम ना लो, क्योंकि जो मेरी डिसाइबल है उसके कल्टीवेशन का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं है, ये केवल अभी मोटर रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये हमारे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहा है, ये क्या अभी तक ये केवल मोटर रियलम पर ही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम शैडो क्लैन का जो मास्टर होता है उसको देखते हैं जो कि इस चीज़ को सुनकर सरप्राइज हो चुका होता है। और वो बोलता है कि क्या सच में इसे लगता है कि मोटर रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पर एम्पर इनहेरिटेंस को पा सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो वहाँ पर मौजूद लोग होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि ये पर्सन इतना पावरफुल है, लेकिन इसके कल्टी डिसाइपल को तो देखो, वो केवल अभी तक मोटर रियलम पर ही है। यहाँ तक अगर मेरे कल्टीवेशन की बात की जाए तो मैं भी मोटर रियलम से हूँ, आखिर इसके जैसा पावरफुल पर्सन इतने कमजोर डिसाइपल को कैसे रख सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने इसे बस इसकी खूबसूरती देखकर ही इसको अपना डिसाइपल बनाया होगा। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो चैनी से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सीनियर फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी डिसाइपल है वो वहाँ पर इंटर कर सकती है, तो ठीक है, मैं अब गेट को ओपन करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और रोते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, क्या आप यहाँ पर मुझे बेचना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है उसके गालों को खींचते हुए उससे बोलता है कि मैंने वहाँ पर उस टेंडर का इसीलिए अटैक का यूज किया था ताकि मैं सभी लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ ला सकूँ, और अब उन लोगों को पता लग चुका है कि तुम मेरे डिसाइपल हो, तो इसीलिए उनमें से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर सके, चाहे तुम्हारा रियलम कितना भी नीचा क्यों ना हो, तुम वहाँ पर आराम से घूम सकती हो, इनमें से कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर, मेरे गालों को मत खींचो। जो सुनकर अब जो चैन ये होता है वो किन फैन से बोलता है कि ये तुम्हारे मास्टर का पहला मिशन है जो कि तुम्हें दे रहा है, तो इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द एम्परर टॉम के अंदर जाकर जो एम्परर इनहेरिटेंस है उसे लेना होगा। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं अब हार्ड वर्क करूंगी। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि जो उसका मास्टर है वो उसे एम्परर इनहेरिटेंस लाने के लिए बोल रहा है, वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर, क्या आप एम्परर इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हो? और अब इतना बोलकर जो किन फैन होती है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, क्या आपको पता भी है कि आप मुझे क्या मिशन दे रहे हो? एम्परर इनहेरिटेंस को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे इतने सालों में कोई भी नहीं ऑप्टन कर पाया, क्योंकि उसे पाने के लिए जो प्रीवियस एम्परर था उसका टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और अगर वहाँ पर अभी मेरी बात की जाए तो मैं तो केवल मोटर रियलम पर ही हूँ, तो मेरा तो कोई भी चांस नहीं बनता कि मैं उस एम्परर इनहेरिटेंस को पा पाऊँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम्हें मैंने अपना डिसाइबल चुना है, तो मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम इस काम को कर लोगी। जो सुनते के साथ ही अब जियाओशी भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मुझे मास्टर के जजमेंट के ऊपर पूरा यकीन है कि वो अगर उन्होंने कहा है कि तुम इस इनहेरिटेंस को पालोगी तो पक्का तुम पा ही लोगी। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो वहाँ पर बच्चों की तरह रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर, आपको मेरे ऊपर यकीन है, ये अच्छी बात है, लेकिन सच बताओ तो मुझे तो खुद के ऊपर ही यकीन नहीं है कि मैं इस काम को कर लूँगी। और किन फैन के अब इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो वहाँ पर चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि ठीक है, अब जो एम्पर रूइंस है वो यहाँ पर ओपन होने वाला है, तो तुम सभी लोग इसके अंदर जाओगे और जाकर इसे एक्सप्लोर करोगे।
और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये एम्पर रुइंस है, ये एम्पररों का छोड़ा हुआ एक पैलेस है जिसके अंदर की एम्पर की इनहेरिटेंस रखी हुई है। इतने सालों में आज तक इसके अंदर कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम लोगों को वार्न करना चाहूँगा कि तुम्हें उसके अंदर काफ़ी सावधानी के साथ में रहना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वहाँ पर मौजूद डिसाइबल होते हैं वे सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है सिटी लॉर्ड, हम आपकी इस बात को याद रखेंगे और शुक्रिया हमें इस बारे में याद दिलाने के लिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो बड़ा ही मासूम सा फेस बनाते हुए चाइनीज से बोलती है कि मास्टर क्या मुझे सच में उसके अंदर जाना है। जो सुनते के साथ ही जो चाइनीज होता है वो उससे बोलता है कि हाँ जल्दी से उसके अंदर जाओ और जो वहाँ पर एम्पर इनहेरिटेंस रखी हुई है उसे लेकर आ जाओ। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर ये आपको क्या इतना आसान लगता है जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी पावरफुल लोग आने लगते हैं, जिन्हें देखकर जो वहाँ पर डिसाइपल मौजूद होते हैं वे खुश होते हुए बोलते हैं कि देखो जरा जो एल्डर है वो यहाँ पर आ गई है, तो चलो हम भी वहाँ पर चलते हैं क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो सभी एल्डर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और उनमें से एक एल्डर बोलता है कि क्या सच में जो रुइंस है वो ओपन हो गया। तभी एक और एल्डर बोलता है कि हाँ और सभी लोग अंदर भी जा चुके हैं। तभी जो लड़की होती है वो भी बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि रुइंस ओपन हो गया, क्योंकि रुइंस को ओपन होने में तो अभी बहुत टाइम बाकी था, तो फिर ये अपने आप ही इतनी जल्दी ओपन कैसे हो गया। और उन लोगों के इतना बोलते हैं अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो उनके सामने आ जाता है और वो उन लोगों के सामने आते हुए उनको बताता है कि डाओ लुओ जोंग और जो याओ लुओ लोंग है वे होली लैंड के दोनों डिसाइपल इंटर कर चुके हैं। जो सुनकर वो भी खुश होते हुए बोलती है कि तुमने अच्छा काम किया। जिसके बाद अब हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि इनमें से जो ओल्ड मैन है इसका नाम एल्डर लुओ है और वहीं जो लड़की है इसका नाम एल्डर यू जैंग है। और अब जो एल्डर लुआ होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड, मैंने सुना है कि यहाँ पर एकदम से ठंडर आ गई थी, तो क्या यहाँ पर कोई इविल कल्टीवेटर आया है जो कि दोबारा से इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जो सुनकर जो एल्डर ये जोंग होती है वो भी घबराते हुए बोलती है कि हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है, तो इसीलिए मैं भी तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में ये सच है और जो डीमन है वो यहाँ पर आ चुका है। जो सुनकर अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो घबराते हुए जो चाइनी होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। और अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो बात को घुमाते हुए उन लोगों को बताता है कि ये रेड लोटस डीमन सेक्ट ने किया था। वे लोग यहाँ पर आकर तबाही मचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उन लोगों को यहाँ से मार कर भगा दिया है। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर ये जोंग होती है वो भी बोलती है कि लगता है कि उन लोगों को पता लग गया होगा कि जो रुइंस है वो ओपन होने वाला है, इसीलिए वे लोग यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करना चाह रहे थे ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटर कर सके। जो सुनकर अब जो एल्डर लुओ होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि ये जो डीमनों का ग्रुप है ये कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। एक दिन जब ये सभी लोग मेरे हाथ में लग जाएंगे उसके बाद देखना मैं इन सभी को कितने बुरी तरह से पीटता हूँ। जिसके बाद अब जो जियाओ शी होती है वो चाइनी के पास में आ जाती है और वो चाइनी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर क्या आपको यहाँ पर डर नहीं लग रहा, क्योंकि जो किन फैन है वो अकेले ही रूम के अंदर गई है। जो सुनकर अब जो चाइनी होता है वो जियाओ शी से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये जो इनहेरिटेंस है ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और मैं बहुत ही आसानी से जो किन फैन है उसको ये चीज़ दिला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और वो फिर इस चीज़ के मतलब को ही नहीं समझ पाएगी, तो इसीलिए उसे इस चीज़ को पाने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी ताकि वो इस चीज़ के मतलब को समझ सके और वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। और अब चाइनी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।